ये देखो, ये अल्ट्रा वाइड एंगल है, इसके अंदर हम दोनों आ रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ दोनों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं हूँ मिस्टर आहद रंधावा के साथ। आज हमारे पास करने को कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने एक वेबसाइट है BizBuzz के नाम से, है ना, Biz by Sell। तो उस वेबसाइट का बेसिकली मकसद ये है कि उसके ऊपर बिजनेसेस फॉर सेल होते हैं। तो हम लोग रात को चेक कर रहे थे, तो उस पर हमने दो गैस स्टेशन देखे, एक था $50,000 का और एक था $25,000 का। तो मेरे घर से तकरीबन 1 घंटा दूर ये गैस स्टेशन है, तो हमने कहा चलो चल के चेक करते हैं और आपसे शेयर करेंगे कि गैस स्टेशन किस तरह के हैं और उनकी सेल वगैरह पता करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ये होता है कि सेल नहीं बताते होते एम्प्लॉइज़, और वेबसाइट के भी ऊपर भी सेल नहीं लिखी हुई थी। तो हम लोग जाके देखते हैं गैस स्टेशन, और इस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं पूरी गैस स्टेशन की। तो वो अपने पैसे, इवन कि अगर पैसे हों भी, तो अपने पैसे नहीं यूज़ करते, वो बैंक से लोन लेते हैं, जिसको SBA लोन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हाँ, और उस पर भी फिर ये होता है कि डाउन वगैरह होता है, आपने डाउन देना होता है, 10 या 20% डाउन होता है, एवरेज 10% डाउन होता है। इंटरेस्ट रेट उसका आजकल 8.75 चल रहा है, और वैसे एवरेज उसका यही होता है 8 to 9% इंटरेस्ट रेट होता है, और वो 20 से 30 साल का ऑन एवरेज बन जाता है आपका। सो आपने 20 से 30 साल में एवरी मंथ उसकी मॉर्गेज पे करनी होती है। एवरेज अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूँ, एक एग्जांपल दूँ, तो ये होता है कि अगर 1 मिलियन का स्टोर है, तो आई थिंक उसकी $6-7 हज़ार मंथली मॉर्गेज बनेगी आपकी, विच इज़ अगर आप कंपेयर करो कि आप लीज़ पे ले रहे हो, तो आपको कम, मतलब इतना तो आप रेंट में भी पे कर ही देते हो, 3-4 हज़ार, तो 2-3 हज़ार सिर्फ एक्स्ट्रा पे करना होता है। रिस्क उसमें सिर्फ एक रहता है कि अगर लेट्स से आपने गैस स्टेशन लिया है, और अभी जिस टाइम आपने लिया उस टाइम उधर कोई कंपटीशन नहीं था, बट नेक्स्ट ईयर वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट आके बैठ जाता है आपके सामने। कॉर्पोरेट से मेरा मतलब है सर्कल के या जो भी बड़े बड़े ब्रांड का, तो उनमें से अगर कोई आगे बैठ जाता है, तो फिर आप पे बहुत रिस्क रहता है कि वो फिर आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है, बिजनेस भी कम हो जाता है, और आपको फिर मसला होता है। तो ये फर्स्ट क्लियर हो गया, ये जो मॉर्गेज बैंक से लोन लेके आप पूरी प्रॉपर्टी खरीदते हो। हाँ। और जो दूसरा तरीका है गैस स्टेशन का बिज़नेस लेने का, वो ये इस तरह से है कि उसके अंदर आप जो हो वो लीज पे लेते हो बिज़नेस। आप प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, प्रॉपर्टी कोई और ओन करता है, आप सिर्फ बिज़नेस ख़रीदते हो और आप प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हो। जैसे लेट्स से $4,000-5,000 मंथली आपका रेंट होगा, वो आपको पे करना है रेंट। और जो आप बिज़नेस ख़रीदोगे, वो बिज़नेस ख़रीदने का भी एक तरीका होता है। उसके अंदर आपको बिज़नेस की प्राइस पे करनी पड़ती है पहले, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, वो जिसको गुडविल भी बोलते हैं। वो गुडविल क्या होती है, उसको थोड़ा सा गुडविल बेसिकली, अच्छा गुडविल में ना थोड़ा डिफरेंस भी रहता है हर स्टेट के हिसाब से। बेसिकली एज इन लेट्स से अगर अभी हम लोग अलबामा में है ना, तो किसी ऐसी जगह पे यहाँ पे वैसे भी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी थोड़ी कम ही होती है, तो इधर जो गुडविल होगी ना, वो इन मोस्ट केसेस वो क्या होता है कि जैसे अगर आपकी सेल है, लेट्स से इनसाइड सेल है आपकी गैस स्टेशन की $100,000, तो गुडविल आपकी होगी 2.5x ऑफ दैट अमाउंट, मंथली अमाउंट। अगर आपकी 1 लाख सेल है, तो उसकी गुडविल ऊपर से आपने देनी होगी $2.5 लाख, जो Right. आपकी वो आपकी बिजनेस की वैल्यू। तो यानी कि आपको बिज़नेस रन करने से पहले वो गुडविल प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी। वो आप पे करोगे, लेट्स से गुडविल प्राइस है गैस स्टेशन की, अगर आप लीज़ पे करना चाह रहे हो $2 लाख, आप $2 लाख उन्हें दोगे। उसके बाद जो है आपको एक और प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो होगी इन्वेंटरी की प्राइस। जो भी सामान जो गैस स्टेशन के अंदर स्टोर होता है, उसके अंदर जो भी सामान पड़ा हुआ है उसको इन्वेंटरी बोलते हैं। उसकी जो भी वो कैलकुलेट करेंगे, $50,000, $60,000, $70,000 की इन्वेंटरी पड़ी हुई है, तो उसके आपको उन्हें पे करने पड़ेंगे। तो गुडविल प्लस इन्वेंटरी के पैसे आप पे करोगे उसके बाद, राइट? हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर कर दो इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो ये है कि अच्छा लोगों को लगता है कि इन्वेंट्री में सारा कुछ पे करना होता है, सारा कुछ नहीं होता। इन्वेंट्री का ये होता है कि जो चीज़ें बेच सकते हैं हम लोग गैस स्टेशन में, लेट्स से अगर कोई कैंडी पड़ी हुई है, तो वो उसकी आपने प्राइस पे करनी है। अगर कोई मशीन है, कोई भी मशीन है, कॉफ़ी मशीन है, तो उसकी प्राइस आपने पे नहीं करनी, वो काइंड ऑफ लीज़ के अंदर ही वो आ जाता है। उसके ऊपर आपने सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है कि अगर लेट्स से कोई मशीन थी जिस टाइम आपने लिया स्टोर, उसमें एक कॉफ़ी मशीन पड़ी थी, और वो जब आपने लिया था तब वो सही कंडीशन में थी, जब आप बेच रहे हैं वो सही कंडीशन में नहीं है, तो उसका आपको वो लोग चार्ज कर लेंगे जब आप बेचोगे स्टोर सिक्योरिटी डिपॉजिट में से। तो वो चीज़ें
उन चीज़ों के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, लेकिन वो आप चीज़ें ओन भी नहीं करते, वो सिर्फ आप समझ लो कि लीज़ का या रेंट का अंदर वो कंसीडर की जाती हैं, उनका कोई अलग से आपने कुछ पे नहीं करना होता, सिर्फ इन्वेंट्री का आपने पे करना होता है, जो जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं वो आपने काउंट करनी होती हैं, और वो भी उसमें भी ये होता है कि आप थोड़ी बहुत परसेंटेज लगा के, लेट्स से मोस्टली आपका ये होता है कि वो आप कॉस्ट पे जो होती है ना, कॉस्ट प्राइस जो होती है उस चीज़ की वो पे करते हो, और कुछ केसेस में ये होता है कि आप उसके ऊपर कुछ 10% या 12% या 15% वो एक्स्ट्रा पे कर देते हो, तो उसका वो सीन होता है। तो ये दो बड़ी कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है गैस स्टेशन के बिजनेस अगर आप लीज़ कर रहे हो, गुडविल की प्राइस और इन्वेंटरी की प्राइस। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है गैस स्टेशन का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, हमारे जैसे, हमारे पास भी पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम भी गरीब हैं, तो उसके लिए एक और तरीका होता है, आप इस तरह के स्टोर्स देखो जो कि थोड़े डाउन चल रहे हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं आ रहा या फिर बिल्कुल ब्रेक इवन पे हैं, और जो स्टोर के ओनर हैं वो उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि वो गुडविल बिल्कुल भी नहीं लेते, और वो आपको बस इतना कहते हैं कि यार आप इन्वेंटरी के पैसे दे दो, बिज़नेस ले लो, और बस मंथली रेंट पे करते रहो जो आपका है गैस स्टेशन का, और आपके बिज़नेस आपका हो जाएगा। तो उसके अंदर ये होता है अक्सर लोग वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, बाज़ का $50,000 लाख डॉलर में भी आपको वो उससे नहीं अच्छा, उसमें ये होता है कि उस पर कोई प्राइस नहीं होती आपकी फिर, क्योंकि अभी जैसे हमने बताया आपको कि मेन जो आपने पे करना होता है वो एक गुडविल का पे करना होता है, इन्वेंट्री का पे करना होता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। चौथी भी होती है वो कैपिटल होता है, वो तो किसी बिजनेस में भी आपको चाहिए होता है, जो आपके पास हो पैसे बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये जो दूसरा केस है ना जो अभी तला बता रहा है कि जिसमें बगैर गुडविल के आपको स्टोर मिले, उसका ये होता है कि लेट्स से अगर कोई गैस स्टेशन है जिसकी एवरेज सेल मंथली हो रही है 50,000, 50,000 या $45,000, तो उस केस में वो बंदा खुद रन नहीं कर सकता, कोई ऑनर जो भी है प्रॉपर्टी का वो खुद तो रन नहीं कर सकता आके, दूर है या जो भी केस है, तो एम्प्लॉयज़ पे उसने छोड़ा हुआ है, और मैनेजमेंट कोई बहुत ज़्यादा मोस्टली अच्छी नहीं होती, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उस स्टोर की सेल कम है 50,000 है, तो उस केस में फिर आपको ऐसा एज इन के ये सारी प्राइजेस नहीं पे करनी पड़ेंगी, गुडविल की प्राइस नहीं पे करनी पड़ेगी, ज़ीरो गुडविल, और सिर्फ आपको फिर दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए होगा, और एक इन्वेंट्री की जो भी इन्वेंट्री उस टाइम उसमें पड़ी हुई है उसका पे करना पड़ेगा। ऑन एवरेज 50-60 हज़ार होती है, लेकिन इस तरह के स्टोर में आई थिंक 30-40 हज़ार, 40-50 हज़ार होगी इन्वेंट्री अभी। तो वो दो चीज़ें होंगी, और तीसरा आपको जो मैंने पहले भी बताया कि कैपिटल जो भी आपको रन करने के लिए चाहिए होता है वो लाजमी है, वो तो हर जगह पे आपको चाहिए होगा। तो ये सीन है, और हमने रात को देखे 2 गैस स्टेशन फॉर सेल थे। खैर गैस स्टेशन तो काफ़ी छोटे से लग रहे थे, और उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी बुरे थे। ये एक तरह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ये है कि आपको ना थोड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम मिलती है। वो 2 स्टोर देखे हैं, एक की उन्होंने प्राइस लगाई हुई थी या सिक्योरिटी लगाई हुई थी, आई डोंट नो क्या लगाया हुआ था। वो उन्होंने कुछ ऐसे ही लगाया, वो तो मोस्ट प्रॉब्ली $25,000 था ना, एक का $25,000 था, एक का $50,000। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होगा, जो 25 था वो तो 100% सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, और 50 वाले ने वैसे ही बस कोई अमाउंट लिखनी होगी तो उसने 0 की जगह पे 50 लिख दी होगी। अच्छा। क्योंकि अगर उसने लिखा हुआ ना नो गुडविल, तो उसका ये मतलब है कि कोई प्राइस नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि उसने इन्वेंट्री ऑलरेडी काउंट कर ली हो और इन्वेंट्री 50,000 की हो, तो ये एक केस हो। ओह अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ये एक केस हो सकता है। बट जो भी है हम लोग जाके गैस स्टेशन देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं, और उसके बाद उनसे अगर अंदर मे भी शायद ओनर खड़ा हो, नहीं लेकिन हो सकता है। अच्छा, ये एक बेसिक तरीका होता है कि आप वैसे ये जो इसका एक राइट वे है ना, वो यही होता है कि आप अंदर जाके किसी से बात ना करो, क्योंकि मोस्ट केसेस में ये होता है कि एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, गलत दें या ना दें, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी जो बंदा बेच रहा है ना। हाँ। अगर आप लेट्स से कि आप नहीं लेते स्टोर को और आप देखने गए हो, तो एम्प्लॉयज़ को नहीं पता चलना चाहिए कि आप बेच रहे हो, फिर वरना एम्प्लॉयज़ छोड़ जाएंगे कि यार ये तो ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ कहीं और जॉब ढूंढना शुरू कर देंगे। होता है ऐसा, मोस्टली ऐसा होता है, तो आप अच्छा नहीं लगता कि आप वहाँ जाके किसी से बात करो। सही है। तो आप अपना ही कुछ चीज़ें एनालाइज कर सकते हो कि लोकेशन कैसी है, पब्लिक कैसी है, वहाँ आधा घंटा स्पेंड करो, अंदर कंडीशन कैसी है स्टोर की, क्लीन है या नहीं है, मैनेजमेंट, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है ना कि स्टोर अभी मैनेज कौन कर रहा है और कैसा कर रहा है।
तो उस चीज़ से फिर आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें पोटेंशियल कितना है। प्रॉपरली तो नहीं होता, लेकिन एक आपको रफ आइडिया मिल जाता है कि यार इधर मैं अगर सारा कुछ अच्छा कर दूँ तो बिजनेस बन सकता है। और यार बिज़नेस जिस जगह पे भी हो उसका इलाका बड़ा मैटर करता है। तो ये है कि अभी हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि एरिया किस किस्म का है, डेंजरस एरिया है, एरिया की वाइब कैसी है, ट्रैफिक कितनी है वहाँ पे। तो अगर आप भी गैस स्टेशन के बिज़नेस के अंदर इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको जाके वो बिज़नेस विज़िट करना होता है, देखना होता है कि वहाँ पे एरिया कैसा है। या किसी को आप अगर आपसे आपके किसी और स्टेट में या आपसे दूर है तो कोई आपका जाने वाला वहाँ जा सके तो आप उनको भेज सकते हो कि जाके देखो एरिया कैसा है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं और जाके चेक करते हैं कि एरिया कैसा है। सी यू देयर। तो गाइस ये है शेवरॉन स्टोर। ना बंदा नज़र आ रहा, ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही है, इवन के स्टोर खुला हुआ है। डीजल भी है और पंप भी नहीं है डीजल भी। तो गाइस ये है गैस स्टेशन शेवरॉन। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी है बैक साइड, और काफ़ी स्लो लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग यही सोचने की कोशिश कर रहे हैं। EOS चार्जिंग स्टेशन भी लगा हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही। अंदर से भी साफ़ है, लोकेशन है अभी हाईवे के ऊपर, बट स्टिल एक जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि इसके सामने प्राइस नहीं लगी हुई। ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है शेवरॉन का, इसके नीचे नॉर्मली डिजिटली प्राइस शो हो रही होती है, वो नहीं लगी हुई। और आज तुम्हारा क्या ख्याल है स्टोर के बारे में? यार लोकेशन देखो, लोकेशन के लिए 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं कि पब्लिक कैसी है और ट्रैफिक फ्लो कैसे। ट्रैफिक फ्लो तो नज़र आ रहा है कि अच्छा ही है, और अंदर से कंडीशन कैसी है, काम कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, पंप्स की कंडीशन अच्छी है। तो कोई रीज़न होगा तो सही कि पब्लिक क्यों नहीं है, या फिर ये रीज़न हो सकता है कि इन्होंने बंद रेगुलरली खुला ना हो। रेगुलरली खुला ना होने से मतलब है कि लेट्स से 3 महीने तक सही चल रहा है, फिर कोई एम्प्लॉइज़ का प्रॉब्लम हो गया, बंद कर दिया, फिर खोला, फिर बंद किया। ओह अच्छा। तो इसके अंदर फिर आई थिंक ओनर का इंटरव्यू करना थोड़ा बनता है कि आप ओनर से थोड़ी बैठ के बातचीत करो, थोड़ी हिस्ट्री लो। ऑब्वियसली वो तो आपको कोई रीज़न क्योंकि बताएगा ही ना कि सेल कम है, काफ़ी कम है, जिस तरह की लोकेशन है उस हिसाब से कम है, इतनी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको भी आइडिया तो होगा कि क्या रीज़न है। हाँ, प्लस पॉइंट्स ये हैं कि आप काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो, फूड वगैरह ऐड कर सकते हो। माइनस पॉइंट्स ये हैं कि जगह कम है स्टोर के अंदर, तंग है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कुछ भी ऐड करने में। हाँ। तो अब चलते हैं यार दूसरे स्टोर पे, सिडको पे। हाँ लगाओ। 7 बजे बंद होता है सिडको। हाँ हाँ रियली? बहुत जल्दी बंद कर, बट दो मुझे लोकेशन से मैं सेंड कर रहा हूँ। हम चल के सिडको गैस स्टेशन देखते हैं। उसकी आई थिंक उन्होंने लगाई भी थी $50,000। तुमने ये मुझे बताया था ना स्टोर का, ये 25 का था। हाँ ये 25 का नहीं है, बस वही सिक्योरिटी डिपॉजिट है, गुडविल 0 है। ठीक है। सो या लेट्स सी। तो ये है स्टोर। ये तो हालत तो इसकी कुछ और ही बता रही है यार। अंदर से मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है ये। 50,000 इसका रेट लिखा हुआ है, पता नहीं वो 50,000 किस चीज़ का रेट है। ये है कूसा मार्ट सिटी, सामने इसके हाईवे है। क्या ख्याल है स्टोर के बारे में हाथ रंधावा? अच्छा स्टोर, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, और मेन चीज़ है जगह है अंदर, आप ऐड कर सकते हो चीज़ें। अच्छा, काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बाहर स्पेस की है। कंडीशन थोड़ी बेहतर कर सकते हो। ये सारी देखो रोड की क्या कंडीशन, रोड की कंडीशन बेहतर कर सकते हो। और ज़्यादा तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पुरानी है लेकिन वो चलेगा, इतना मसला नहीं है। बट अच्छा स्टोर है। तो हाँ, आई थिंक दोनों स्टोर्स के अंदर पोटेंशियल लग रहे हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, बट ये कि आगे चल के थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी डेफिनेटली। और दोनों ही स्टोर जो है शहर से थोड़ा सा बाहर हैं, तो ये है कि एम्प्लॉइज़ का थोड़ा इश्यू होगा।
ऐसे स्टोर पे तरीका यही होता है कि अगर आप खुद यहाँ अपना कोई एक बंदा नहीं ना रख सकते फिर आप ना लो, हाँ वरना क्योंकि अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे रिलाई ऐसे ये नहीं एक कर और सकते। प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे अलग से मैनेजर नहीं रख सकते। एक तो ना आपका टर्नओवर अच्छा हो ना तो आप अलग से एक मैनेजर रख लेते हो एक स्टोर के लिए, तो वो तो ये हो कि दूर भी हो तो वो चल जाता है आपका काम, एक बंदा आपका अपना हो। इधर ये होगा कि इधर आपको एक ही एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो एम्प्लॉय भी हो, वहाँ पे काम भी करे, शिफ्ट भी करे और साथ वो मैनेज भी करे। वो Right. उस तरह का अगर कोई चीज सीन हो तो फिर चल सकता, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इन्होंने तो हाँ इन्होंने तो टाइम भी बहुत कम रखा हुआ है ना, 7 बजे 8 बजे ये लोग बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली एम्प्लॉयज़ की वजह से, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज होगी यहाँ पे। कंट्री साइड पे जो स्टोर्स होते हैं शहर से दूर, उनका यही इशू होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉई आपको मुश्किल से मिलते होते हैं।